हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे, उसमें एक्सरसाइज F हम कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपके पास ये बुक होगी, आप इसे ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 पर, ठीक है पेज नंबर 27 पे आज हम ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वर्कशीट को फिनिश करके नेक्स्ट चैप्टर पर मूव भी कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो जैसे लिखा हुआ राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर गिवन नेम्स। ठीक है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नेम्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है राइट द numerals NUMERAL numerals for the given names। ठीक है, ए है 6006 THOUSANDS 520 TWENTY 20। ठीक है, चलो बी है बच्चों, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 2000 TWO 2000 500 69। ठीक है, तो बच्चों पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखो ये वर्कशीट का क्या मतलब होता है, ये आपका टेस्ट है। ये क्या है बच्चों, आपका टेस्ट है। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं, ये पहले भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इनको टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों आप पहले सारे क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए, फिर आप यहाँ पर आइए, देखिए आप टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यही आपका वर्कशीट है। ठीक है, तो बच्चों 6520 हमें राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैंने ये बताया था कि इनका आप क्या लिख लीजिए, प्लेस लिख लीजिए। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस, 10,000 प्लेस पर आ गया आपको। तो बच्चों कह रहा है 6000। ठीक है, अब देखो 10,000 नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 6000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6000 की जगह पे 6 लिख दिया। 500 की जगह क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। 20 में बच्चों कैसे लिखा जाएगा, 20 ऐसे लिखा जाता है। तो आपको 2 प्लेस चाहिए और 2 प्लेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप 20 लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 6000 वाला हो गया। 2569 राइट कर लो। 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100s प्लेस, 1000s प्लेस। ठीक है, लिखा हुआ 2000 के प्लेस पे क्या रहेगा, 2। 1000 के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए, 2। 500 की जगह क्या लिख दें, 500 हो गया। 69 लिखने के लिए आप 69 ऐसे लिखोगे, 2 प्लेस चाहिए, 2 प्लेस अवेलेबल है, 69। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपका न्यूमरल्स लिखे जाते हैं, क्या किसके, नेम्स के। ठीक है, सारी बातें आप पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर आप लापरवाही करे होंगे तभी आपको दिक्कत होगी, वरना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी करवा दिया जाए, इसको भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये टेस्ट है, आपको टेस्ट खुद ही देना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं बच्चों हम आगे कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द नंबर नेम फॉर द गिवन नंबर्स। 2 है, राइट द नंबर नेम फॉर द गिवन नंबर्स, फॉर द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। 4769 इनका भी हमें नेम लिखना है, और 3265 का भी हमें नेम लिखना है। इन सब का नेमिंग हमें कर देना है। ठीक है,
तो बच्चों बताओ कैसे किया जाए इन्हें। करेंगे, इनका यही तरीका है क्या कि पहले आप इनके प्लेस लिखिए, किस किस प्लेस पर हैं ये 1th प्लेस पर, ये 10th प्लेस पर, ये 100th प्लेस पर और ये 1000th प्लेस पर। ठीक है, तो बच्चों ये किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो इसे क्या लिख लें 4000। इनका नेम लिखना है। ठीक है, राइट द नंबर नेम फॉर द गिवन नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे 4 FOUR 4000 प्लेस पर है तो 1000 लेंगे 4000। 7 किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 700 HUNDRED 700। ठीक है, ये क्या बच्चों 69, तो इसमें क्या लिख लो 69 SIXTY 69। देखो बच्चों कितना आसान है, सब आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप फिर से जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों 1th प्लेस पर, ये 10th प्लेस पर, ये 100th प्लेस पर और ये 1000th प्लेस पर है। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों, हमें इनका नेम लिखना था। तो 3 प्लेस पे किस प्लेस पर है, 1000 प्लेस पर, तो लिखे 3000 THOUSAND 3000 हो गया। 200 और ये क्या बच्चों 65। लास्ट के दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। अब बच्चों जो बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा वो कह रहा होगा सर तो बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें बच्चे, ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं बहुत ही कायदे से लापरवाही कर दी है। ठीक है, तो बच्चों इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर D ये दोनों आपको खुद ही करना है, क्योंकि इन्हें भी मैं पढ़ा चुका हूँ तो इन्हें भी मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप सही से काम करिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। नोट कर लीजिए। हो गया होगा बच्चों, मैंने डिलीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। बच्चों ये आपका टेस्ट हो रहा है, तो पहले टेस्ट को खुद अटेम्प्ट करिए, तब यहाँ पर आइए, तब आपका कोई काम हो पाएगा, तब आप सही से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चों। लिखा हुआ है राइट द नंबर। थर्ड है हमारा, लिखेंगे क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, राइट द नंबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बिफोर। मैं पूरा राइट करता हूँ, बिफोर लिखा हुआ है 5000 4650 1980 2010 और 10,000। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है आफ्टर लिखना है। सब समझाऊंगा बच्चों, घबराएंगे नहीं। 8999 6509 1276। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ध्यान देंगे। 9090 1080। ठीक है, बिफोर आफ्टर बिटवीन। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे लिखा 1 2 3 6 1 2 3 6 989 991 991 1414 1416 1416 7689 7691 5467 5469। ठीक है, यही बच्चों क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, ये बात समझना। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, राइट करना है नंबर। कैसा नंबर, यहाँ पे लिखा हो बिफोर, मतलब कि इस नंबर के जो नंबर पहले आता है, बिफोर आता है, उसको आप यहाँ पे राइट करिए। इस नंबर के बिफोर जो नंबर आता है यहाँ राइट करिए। इस नंबर के जो बिफोर नंबर आता है यहाँ राइट करिए। इसके वाला यहाँ, इसके वाला यहाँ। और बच्चों को पता होना चाहिए कि हम लोग बिफोर नंबर कैसे निकालते हैं। अगर मैं कह दूँ बच्चों कि 5 के बिफोर कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 4 है।
ठीक है। कैसे आया, अब जब 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बिफोर वाला नंबर मिल जाएगा। मैं कहता हूँ बच्चों 100 के बिफोर कौन सा नंबर आता है, कहेंगे सर 99। कैसे आता है, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हमको बच्चों बिफोर नंबर निकालना है तो उनको 1 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यानी कि इसका बिफोर नंबर चाहिए हमको, तो 5000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। और 5000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए 4999 आएगा। ठीक है, ये 9 है बच्चों, मैं ऐसे 9 बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान देना अच्छी बात से। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको करें। ठीक है, 4650 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, बिफोर नंबर निकालना है तो 4649 यही नंबर आपका आएगा। ठीक है, 1980 का बिफोर नंबर लिखना है तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए 1979 ये नंबर आपका आ रहा होगा। ठीक है, 2010 इसका बिफोर नंबर निकालना था 2009 आ जाएगा, कितना आएगा 2009 आ जाएगा। 10,000 का बिफोर नंबर निकालना बच्चों 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9999। मैं बच्चों डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर दिखाई दे रहा है। आपको कब दिखाई देगा, जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट करें कहीं पे अलग, जैसे मान लो 10,000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो आप 10,000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट ऐसे ऊपर नीचे लेके कर लो, कैरी लेते लेते यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 1 जाएगा 9, फिर हर जगह पे 9 बचेगा। आपने सब पढ़ लिया हुआ, थर्ड में है आप, अब आपको जोड़ घटाना और एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा जाए तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हो बच्चों यहाँ पे आपका आफ्टर वाला नंबर लिखना है। जैसे मैं कह दूँ बच्चों 5 के आफ्टर क्या आता, तो आप कहेंगे सर 6। 5 के आफ्टर 6 आएगा, कैसे आया 1 ऐड करके, कैसे आएगा 6। मैं कह दूँ बच्चों 8 के आफ्टर वाला नंबर कौन है, कहेंगे 9, कैसे आएगा 1 प्लस करके। बात समझ में आई, सब पढ़ा दिया गया आपको। तो इसका मतलब अगर हमको किसी भी नंबर के आफ्टर का नंबर निकालना होता तो हम 1 ऐड करके निकालते हैं। तो बच्चों इसमें 1 ऐड करोगे ना तो क्या आएगा 9000 आएगा। ठीक है, 9000 टाइप कैसे आएगा, 8999 में 1 आप ऐड करेंगे बच्चों तो 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 9 और 1 कैरी 0 कैरी 1। ठीक है, और 8 और 1 9 है, 9000 आ गया। बात समझ आ गई। ऐसे बच्चों इसका आप निकालेंगे आफ्टर का नंबर तो आएगा 6510। ठीक है, आप ऐड करके चेक कर लीजिएगा 1277 आएगा इसका। इसका कितना का 9091 आएगा इसका कितना का 1081 ये आएगा आपका नंबर। बात समझ आ गई बच्चों, तो आपने ये बात समझ ली होगी। अब आ जाओ बच्चों इस पे क्या लिखा हुआ है, इसमें बिटवीन का नंबर लिखना है। मैं कह दूँ 5 और 7 के बिटवीन कौन सा नंबर होगा, तो आप कहेंगे सर 6। ठीक है, मैं कह दूँ आपको 8 और 10 के बीच में कौन नंबर आएगा, तो कहेंगे सर 9। कैसे आएगा, जब बच्चों इस वाले नंबर में 1 को ऐड करिए या फिर इस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए। इस नंबर में या तो 1 को ऐड करिए या तो इस नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तब आपको नंबर मिल जाएगा बीच वाला। तो बच्चों ऐसे ही जब इस नंबर का और इस नंबर का बिटवीन निकालना है तो आप या तो इसमें 1 ऐड करो या तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि जो नंबर होगा उसका बिफोर नंबर ये होगा और जो नंबर होगा उसका आफ्टर नंबर ये होगा। तो आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा 1 2 3 5 आएगा। ठीक है, अब जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी बच्चों यही आएगा, क्योंकि इन दोनों के ठीक बीच का नंबर है ये। ठीक है, इसमें बच्चों 1 ऐड करो कितना आएगा 990 आएगा, और उसके जस्ट आफ्टर में कौन नंबर है 991 वाला नंबर होगा। इसके जस्ट आफ्टर का नंबर आएगा बच्चों 1415, और इसके जस्ट आफ्टर का नंबर कौन सा आएगा ये वाला। तो बच्चे इसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसका आफ्टर का नंबर क्या होगा बच्चों 7690, इसमें 1 ऐड करेंगे इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपको यही वैल्यू मिल रही होगी। इसका क्या बच्चों 5468 ये नंबर आपको मिलेगा। अब चेक करिए इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, और यही जिसको बोलते हैं बिटवीन का नंबर। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि सर ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से अपने नोट कर लो। नोट हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आ जाओ बच्चों डिलीट कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखा हुआ राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखा हुआ राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चों इन्हें राइट कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, लिखा हुआ 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों 9 8 7 6, ठीक है। पहले बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो तो बच्चों अगर हमको इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो मैंने बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म बच्चों कुछ नहीं होता, उनकी प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके एडिशन लिखना होता है। 3 का प्लेस वैल्यू कितना होगा वो लिख दो, 4 का प्लेस वैल्यू कितना होता है वो लिख दो, 5 का प्लेस वैल्यू कितना होता है वो लिख दो, 6 का प्लेस वैल्यू कितना होता है वो लिख दो। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो बच्चों ये किस प्लेस पर है, ये 1th प्लेस पर, ये 10th प्लेस पर, ये 100th प्लेस पर, ये 1000th प्लेस पर है, ठीक है। अगर बच्चों आपको नहीं आ रहा है ये बात तो पहले आप क्या करिए 3 4 5 6 इनका आप प्लेस वैल्यू निकालें। 6 का प्लेस वैल्यू 6 आएगा, 5 का प्लेस वैल्यू 50 आएगा, 4 का प्लेस वैल्यू 400 आएगा और 3 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3000 आएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बच्चों आइए हम राइट कर लेते हैं। बच्चों कुछ नहीं करना है, इनको उल्टा लिखते हुए ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना निकाले बच्चों 3000, इसको लिख लिया 3000 प्लस 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 400, तो लिख लो 400 प्लस 5 का प्लेस वैल्यू कितना है बच्चों 50 आया तो 50 लिख लो और 6 का प्लेस वैल्यू कितना आया 6 लिख लो। यही आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। बच्चों क्या हुआ यहाँ पर कि 3 का मल्टीप्लाई हमने 1000 में किया, क्योंकि ये 1000 प्लेस पर 3000, 400 प्लेस पर 400, 5000 प्लेस पर तो 10 प्लेस पर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे बच्चों इसमें कर लो, ये 1th प्लेस पर, ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर और ये 1000th प्लेस पर है, ठीक है। तो 9 किस प्लेस पर बच्चों 1000 प्लेस पर है, इसको लिख लो 9000, क्या लिखेंगे 9000 प्लस 800 प्लेस पर है तो लिख लो 800 प्लस 7000 प्लेस है बच्चों तो 7 10 प्लेस है तो 70 प्लस 6 जो है ऐसे लिख लेंगे। ये बच्चों आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है ये सब चीज़ें आपके लिए, ठीक है। चलो बच्चों इस जल्दी से नोट करो, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ इस टाइप के, ताकि आपको डाउट ना रह जाए। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ, हो गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी भी करा देता हूँ, क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा देखो मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप बच्चे बिल्कुल नहीं रह रहे हैं, आप बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। ऑनलाइन क्लास इतना आसान नहीं होता है, जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक ऑनलाइन से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आप जब खुद से नहीं ट्राई करेंगे, अब ये सोचेंगे कि सर हमको सब कुछ पढ़ा दे और हमको सब कुछ आ जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप हमारे सामने तो है नहीं कि आपको हम डांट सकते हैं। आपका काम है पढ़ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। बच्चों बताओ, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो पहले इनका प्लेस लिखो, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। बात समझ में आ गई। 1 किस प्लेस पर है 1000 प्लेस पर, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 किस प्लेस पर है 100 प्लेस पर है तो 600 हो जाएगा। प्लस 5 किस प्लेस पर है 10th प्लेस पर है तो 50 हो जाएगा। प्लस 4 1th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म से। इसका भी वही का हल करो, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, ठीक है। 7000 प्लस 800 तो 800 प्लस 30 प्लस 4, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका नंबर नेम। बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया है। अब आप इसे नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे, ठीक है। चलो नोट हो गया होगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम अब आ जाएंगे। बाकी जो दोनों क्वेश्चन बच्चे हैं बच्चों, वो उन्हें आप खुद राइट करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लिखा हुआ है अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन ascending and descending
ऑर्डर, ठीक है। नंबर क्या क्या बच्चों, 4 4 4 5, 1 8 9 7, 9 8 6 5, यह 4 4 6 5, नेक्स्ट बच्चों 8 9, नेक्स्ट बच्चों 7 1, नेक्स्ट है 10,000, ठीक है। इन्हीं नंबर को बच्चों आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इन्हीं को आपको डिसेंडिंग में भी लिखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे क्या करना है, समझ में आ जाना चाहिए। आ जाओ, देखो बच्चों पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग का क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो जब आप बच्चों बढ़ तभी पाएंगे जब आप छोटे होंगे। अगर आप पहले से ही बड़े हैं तो आप बड़े थोड़ी ना पाएंगे। तो बच्चों हमको शुरुआत सबसे छोटे नंबर से करनी है, जो नंबर सबसे छोटा हो। तो बच्चों इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बच्चों, 7, तो हमने पहले 7 को लिख लिया। उसके बाद बच्चों इससे ग्रेटर नंबर कौन है, 89, तो हमने 89 को लिख लिया। फिर बच्चों इससे भी ग्रेटर नंबर लिखेंगे तो हमारा इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, उसके बाद बच्चों ग्रेटर नंबर हमारा ये वाला, ठीक है, 1897। कैसे कंपैरिजन करते हैं सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। उससे ग्रेटर नंबर कौन सा बच्चों, ये वाला 4445, ये नंबर हो गया। इससे ग्रेटर नंबर बच्चों ये वाला 4465, ठीक है। इससे ग्रेटर नंबर बच्चों 9865। इससे ग्रेटर नंबर बच्चों 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000। बात समझ आएगा। ये बच्चों आपका होगा टोटल असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी का हमको बच्चों क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख लो। अब बच्चों इसी का उल्टा कर दो तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, कैसे, 1000, 10,000, 9865, 4465, 4445, 1897, 89,7। तो बच्चों आपने ये देखा कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसका रिवर्स, उसका अपोजिट कौन हो जाएगा, डिसेंडिंग हो जाएगा। और डिसेंडिंग का उल्टा इसके यानी कि रिवर्स क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बात बच्चों आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना इस नॉलेज के आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ने लगेंगे। आ जाइए, लिखा हुआ है 6 नंबर बच्चों, लिखा हुआ है मैच द रोमन नंबर्स टू इट्स अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। मैच द रोमन नंबर्स, 6 है, मैच द रोमन नंबर्स टू इट्स अरेबिक न्यूमरल। कॉलम ए, कॉलम बी क्या बच्चों, 5 1 10 15 और 16। नेक्स्ट बच्चों XV1, बड़ा नहीं होता, ये छोटा ही होता है बराबर में, फिर V, फिर I और फिर X और V, ठीक है। तो बच्चों जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसके हिसाब से आपको ये बात समझ लेना चाहिए क्या, कि किसको किससे मैच किया जाएगा, कैसे पता चलता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चों, ये भी पढ़ा दिया है। 5 को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बच्चों, 5 को रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं। तो 5 को आप इससे मिला दीजिए। 1 का मतलब बच्चों क्या होता है, I, आप 1 को I से मिला दीजिए, कुछ नहीं करना है। 10 को बच्चों X से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बता दिया गया था। 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, XV से, अभी आपको बताया गया था। 16 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, XVI, ठीक है। बस बच्चों इतना ही काम ही करना था, 1 सेकंड का काम था। आप इसको बहुत बड़ा समझ रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बड़े बच्चे हो, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो और भी चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे।
तब तक धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। बच्चे जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन्हें आप 2 बार 3 बार ज़रूर देख लें। यही तो वीडियो का फ़ायदा है कि आप कई बार एक वीडियो को रिवर्स कर करके देख सकते हैं। तो उन्हें आप देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए हम लोगों ने इस फॉर्मेट को अपनाया, क्योंकि हम चाहते तो आपको व्हाट्सएप पे भी क्लास दे सकते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस फॉर्मेट में हम ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे नई चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।